हजरत शेख सदी शराज छोटी उम्र के थे कि एक दफा अपने वालिद साहिब के हमरा ईद की नमाज के लिए जा रहे थे कि लोगों की बहुत भीड़ थी। इसलिए वालिद ने उन्हें नसीहत की कि देखो बेटा, मेरी उंगली ना छोड़ना वरना रश और भीड़ में गुम हो जाओगे। लेकिन रास्ते में नन्हे सदी ने वालिद की उंगली छोड़ दी और खेल कूद में मशगूल हो गए। जैसा कि बच्चों की आदत होती है, खेल से फारिग होकर जब वालिद को करीब ना देखा तो मारे खौफ के रोने लगे। इतने में वालिद भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। कान खींचते हुए झिड़क कर फरमाया कि नासमझ बच्चे, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मेरी उंगली मजबूती से पकड़े रखना, लेकिन तुमने दया नहीं किया और मेरा कहा न माना और परेशानी हुई। बड़ी उम्र में हजरत सदी लोगों को ये आप बीती वाकया सुनाकर फरमाया करते थे कि अगर तुम दुनिया की भीड़ में गुम होना नहीं चाहते तो किसी नेक बंदे का दामन थाम लो, वरना परेशानी में ठोकरें खाते फिरोगे। जो बुजुर्गों का दामन छोड़ देता है वो यूं ही भटकता रहता है। साद अपना वाकया यूं बयान फरमाते थे कि एक दफा मेरे पाँव में जूता न था और जेब में कोई पैसा भी न था कि इससे जूता खरीद सको। नंगे पाँव जा रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था कि खुदा ने मेरे नसीब कितने खराब बनाए हैं। इसी हालत में चलते चलते कूफा की जामे मस्जिद में जा पहुंचा। वहां एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही न थे। मैं फौरन खुदा के हुजूर सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा किया कि जूता ना सही, खुदा ताला ने मुझे पाँव तो दे रखे हैं। अपने बचपन का वाकया एक और शेख साद कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं कि एक शब को मैं अपने वालिद साहिब के साथ मस्जिद में गया। मेरे वालिद सारी रात वहां इबादत करते रहे, उनके साथ मैं भी नमाज में मशगूल हो गया। हमारे नजदीक चंद आदमी गहरी नींद सो रहे थे। मैंने वालिद साहिब से कहा कि ये लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे मर गए हों। किसी ने नमाज पढ़ी और ना दुआ की। वालिद ने कहा, बेटे, अगर तो भी नवाफिल ना पढ़ता, बाकी जिक्र ना करता और उन लोगों की तरह सो जाता तो इससे बेहतर होता कि तो उनकी बुराई बयान कर रहा है, यानी गीबत कर रहा है वगैरह।